So students, in today's video lecture we are going to discuss about scalar और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। अब किसको मल्टीप्लाई करना है? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट में हम मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को। अभी आपको ये सबको पता है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड भी, वेक्टर्स क्या होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। ये पता है सबको कि वेक्टर्स कौन से होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उसको दो फॉर्म में करते हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट में करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में। अभी वेक्टर्स को लिखते कैसे हैं? वेक्टर्स को अगर किसी भी वेक्टर, अगर आपके पास ए वेक्टर है तो आप कैसे लिखोगे? ए के ऊपर ऐसे एरो डालकर। इसका मतलब होता है कि इसकी डायरेक्शन भी है। तो अगर किसी भी अगर फोर्स हमारे पास वेक्टर है तो आप कैसे लिखोगे उसे? एफ के ऊपर ऐसे एरो डालकर। ठीक है। अब जब वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो फॉर्म में करते हैं, जहाँ तो फिर डॉट प्रोडक्ट में या फिर क्रॉस प्रोडक्ट में। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? अगर डॉट प्रोडक्ट में करेंगे, जैसे ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, दो वेक्टर है हमारे पास, इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर डॉट प्रोडक्ट है तो बीच में क्या आएगा? डॉट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो बीच में क्या आएगा? क्रॉस। अब इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है। अगर डॉट प्रोडक्ट है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब आपको क्या करना है? अब आपको याद रखना है कि तीन वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, क्योंकि तीन डायरेक्शंस होती हैं। किसी भी आप कॉर्नर पॉइंट की ले लो, उसकी तीन डायरेक्शन होंगी। एक तो आई कैप, एक जे कैप और एक क्या होगा? के कैप। किसी भी कॉर्नर पॉइंट की तीन डायरेक्शंस होती है, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तीनों में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। इसका भी एंगल 90 डिग्री, इसका भी एंगल 90 डिग्री और इसका भी एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तीनों में एंगल क्या होता है? 90 डिग्री। अगर हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें, जैसे आई कैप डॉट जे कैप है, इसमें डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। इसका फॉर्मूला क्या था? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड आएगा, पहले क्या आएगा? ए बी। सिंपल ए बी मतलब ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल ए मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे ए वेक्टर है, वो हमें वेक्टर हमें मैग्नीट्यूड के बारे में भी बताता है और डायरेक्शन। जैसे डिस्टेंस के बारे में बताना है, उसने वो बोलेगा 1 किलोमीटर साउथ, तो इसमें मैग्नीट्यूड कौन सा होगा? 1। और जो ये होते हैं ना आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है। इसमें सिंपल ए बी का मतलब क्या है? वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड। वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ 1 किलोमीटर, मतलब जो आपका न्यूमेरिकल वैल्यू है सिर्फ वो। ठीक है। अभी इसका मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है? 1। जे कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है? 1। बाद में क्या आएगा? कॉस। और थीटा क्या होता है? इन दोनों में इन दोनों में एंगल कितना है? जैसे आई कैप एंड जे कैप में एंगल कितना है? 90। तो क्या आ जाएगा? कॉस 90। अभी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो आप जैसे अगर आई कैप डॉट जे कैप लोगे, या फिर जे कैप डॉट के कैप लोगे, या फिर के कैप डॉट आई कैप लोगे, मतलब अगर आप डिफरेंट वैल्यूज़ लोगे, आई एंड जे, आई की जे के साथ प्रोडक्ट लोगे, तो आपका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। आपका आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा अगर आप डिफरेंट के साथ लोगे। और सेम अगर आप सेम के साथ लोगे, जैसे आई कैप डॉट जे आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, इसका आंसर 1 ही आएगा। ये 1 क्यों आएगा? इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम। जैसे मेरे पास आई कैप डॉट आई कैप निकालनी है, फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी। अभी आई कैप डॉट आई कैप मतलब ये दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है। अब अगर इनमें डॉट प्रोडक्ट निकालनी है तो क्या आएगा? पहले इन दोनों का मैग्नीट्यूड। आई का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। फिर सेकेंड वेक्टर भी आई, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। फिर क्या आएगा? कॉस। एंगल कितना है? अगर मैं दोनों आई कैप ले रही हूँ, दोनों क्या ले रही हूँ? आई कैप, तो इनमें एंगल कितना होगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। सेम अगर मैं जे कैप डॉट जे कैप के लिए लूँगी, उसके लिए भी 1 आएगा, और अगर मैं के कैप डॉट के कैप के लिए लूँगी, उसके लिए भी क्या आएगा? 1 आएगा। अब आपको ये याद रखना है कि अगर तो डॉट प्रोडक्ट डिफरेंट में हो, मतलब आई कैप डॉट जे कैप में हो, तो आंसर क्या आएगा? 0। या फिर डिफरेंट जे कैप डॉट के कैप हो, या फिर के कैप डॉट आई कैप हो, तो आंसर क्या आएगा? 0। और अगर सेम में हो, जैसे आई कैप डॉट आई कैप,
जे कैप डॉट जे कैप या फिर के कैप डॉट के कैप, तो आंसर कितना आता है 1। अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके रिलेटेड।